विटामिन डी को बोन्स और इम्यूनिटी के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी आपके वजन कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है? जी हाँ जी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि विटामिन डी आपके वजन कम करने में किस तरह मदद दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपको धूप और खुराक से हासिल होता है। ये आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखता है। इसके अलावा ये बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। लेकिन आजकल के जमाने में बहुत से लोग इसकी कमी का शिकार हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 73% जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। विटामिन डी के लेवल को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी टेस्टिंग करवाएं। आप किसी भी करीबी लैब से इसका टेस्ट करवा सकते हैं। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का ये टेस्ट होता है जिससे आपको पता चलता है कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं कि नहीं है। अब सवाल ये आता है कि हमें विटामिन डी का टेस्ट कब करवाना चाहिए। विटामिन डी का टेस्ट तब करवाना चाहिए जब आप कुछ सिम्टम्स फील करें, जैसे आप बहुत थके हुए महसूस करें, आपकी मसल्स और बोन में दर्द हो, आपको हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो, आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, आपका वेट लॉस ना हो रहा हो, इसके साथ साथ आपका जो जख्म है वो बहुत देर से भरा हो। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार तो नहीं है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो ओवरवेट लोग होते हैं या जो मोटापे का शिकार होते हैं, ये विटामिन डी की कमी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इनमें विटामिन डी की कमी क्यों होती है? अब मुख्तलिफ इसकी वजूहात आ जाती हैं। अब जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं, उनमें विटामिन डी जो है वो उनके फैट में स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लड तक पहुंचता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं वो विटामिन डी की कमी होती है उनके अंदर। इसके साथ साथ हमारी आजकल जैसे डाइट है, हम डाइट से विटामिन डी बहुत कम लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोजर है, सन के साथ हमारा बहुत एक्सपोजर कम है, इनडोर एक्टिविटीज होती है। और जो मोटापे के शिकार जो लोग होते हैं, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है जो कि एक नॉर्मल वेट के लोग होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं अपना वजन कम करते हैं, उनमें विटामिन डी के लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही वो अपना वजन कम करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी विटामिन डी की कम हो जाती है। इस वजह से उनके जो विटामिन डी के लेवल्स हैं वो भी एक नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई मोटापे का शिकार हो 15% तक अपना वजन कम करता है तो 3 गुना ज्यादा विटामिन डी के लेवल्स में इजाफा होगा। तो आज के मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे विटामिन डी आपके वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो इसका वजन से बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा एक ताल्लुक है। विटामिन डी आपके जो नए फैट सेल्स बन रहे होते हैं उसके प्रोसेस को स्लो करता है, ये आपकी फैट स्टोरेज को भी कम करता है। इसके अलावा विटामिन डी आपका जो एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसको भी बढ़ाता है। ये हार्मोन आपके जो मूड है उसको भी ठीक रखता है। इसके साथ साथ आपके जो हंगर है उसको भी कंट्रोल में रखता है। इसकी वजह से जब आपका पेट भरा रहेगा, जब आपकी हंगर कंट्रोल में रहेगी तो आप कम खाएंगे, आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। इस तरह आपका वजन भी मैनेज रहेगा। इसके साथ साथ विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्निंग का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, फैट बर्न ज्यादा होगा जिसकी वजह से आपका वजन कम होगा। तो अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो विटामिन डी के लेवल को बॉडी में पूरा करने से भी आपका वजन कम हो सकता है। अगला सवाल ये आता है कि विटामिन डी हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए तो कौन सी फॉर्म में लेने चाहिए, कितने अरसे के लिए लेना चाहिए। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो, आपको स्फेयर डेफिशिएंसी है, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लाजमी लेने चाहिए। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D3 सबसे एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की और ये बॉडी इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो आप इसको मेडिसिन की फॉर्म में भी ले सकते हो, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी ले सकते हो,
खुराक के साथ आपने इसको लेना है, कैल्शियम के साथ लेना है, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन और अच्छी हो। इसके साथ साथ ये तकरीबन 12 वीक्स का कोर्स होता है। अगर 12 वीक्स तक अगर आप डेफिशिएंट हो विटामिन डी के, तो आप 12 वीक्स तक आप ये सप्लीमेंट्स आपने जारी रखें। अब विटामिन डी के कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान में 73% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार है, यानी बहुत हर कोई तकरीबन इस रेंज में आता है। तो आपने अपनी खुराक से विटामिन डी को भी कोशिश करना है कि आप लेते रहें। अब उसके अगर हम कुछ सोर्सेज की बात करें, क्या सोर्सेज है जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है, तो उसमें फैटी फिश हो गई, एग योक हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, इसके साथ साथ बीफ लीवर हो गया। फिर जो फोर्टिफिकेशन की जाती है विटामिन डी की डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, जिसमें फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, फोर्टिफाई जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें दूध चीज़ वगैरह शामिल है, ये चीज़ें आप लेके आप विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज को आपने अपनी डाइट में लाजमी लेना है, और आपने सन का एक्सपोजर भी लेना है, बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए 15 से 20 मिनट आपने कोशिश करनी है कि दिन में आप सूरज की रोशनी में गुजारें, ताकि आप इसकी कमी से बच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।